ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे और बाबा का संदेश घर घर पहुँचाए और प्योर बाबा जैसा ही जीवन जिए, तब हम साईं दरबार तक पहुँचेंगे। तो सभी साईं परिवार साईं भक्त अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जो अभी अभी आपने सुना है। शिरडी की सफ़र करी, उसमें वापस आते टाइम जो मुझे बाबा का अनुभव हुआ, वहाँ बाबा से हम पहुँच गए बांद्रा स्टेशन और मेरे से ट्रेन का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और बाबा हमारी वहाँ मदद करने के लिए पहुँच गए। ट्रेन का दरवाज़ा खोल के दिया, हमारा सामान चढ़वाया, उसके बाद ट्रेन चली, फिर बाबा चले गए, बाबा अदृश्य हुए। तो उस तरह मुझे बाबा के अनुभव होते हैं और मेरे साथ बाबा की लीलाएं ऐसी ऐसी होती है कि आप सुन के सोचते रह जाओगे। तो वही सफ़र आते टाइम बाबा का अनुभव हुआ, अभी जाते टाइम का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। दोनों बार जाते टाइम भी अनुभव हुआ, आते टाइम भी अनुभव हुआ। तो सभी साईं भक्त ध्यान से सुने। अभी मैं 2023 में शिरडी जा रही थी और आते टाइम तो मुझे रेलवे स्टेशन शिरडी से बांद्रा स्टेशन तक बाबा छोड़ने आए, लेकिन अभी जाने का देखिए बाबा कैसे वहाँ चमत्कार करते हैं और मैं पल पल मिनट तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा हमें भक्तों को एहसास और अनुभव दिलाते हैं बाबा। तो मैं यहाँ से 2023 में गई शिरडी और जूनागढ़ से ट्रेन में बैठी और हमारे यहाँ सीधी ट्रेन बांद्रा की है। जूनागढ़ से सीधा बैठो, दूसरे दिन बांद्रा उतरो। तो मैं इधर जूनागढ़ से ट्रेन पकड़ी और मेरे साथ मेरी देवरानी, मेरी बेटी थी और हमारे तीनों के बीच में एक ही मोबाइल था और वो मोबाइल मेरी बेटी रखती थी। मेरे पास ना मोबाइल है, ना मेरी देवरानी के पास मोबाइल, और मैं ज़्यादातर मोबाइल रखती भी नहीं हूँ और मोबाइल में यकीन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल बिना भी चल जाता मेरा जीवन। मुझे मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी बाबा से हम आ जाते हैं, जहाँ ओम साई राम बोलने की मेरे को देरी है, तुरंत आ जाते हैं बाबा। तो फिर क्या मोबाइल की ज़रूरत है। और हम लोग यहाँ से चले और बांद्रा दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे हमें उतरना था। 4:30 पौने 5 के करीब बांद्रा हमारे को उतार देती है ट्रेन और सुबह हमें बांद्रा उतरना था। लेकिन रात को 2:30 बजे हम शाम को खाना पीना खा के सोए और खाना पीना खा के सोए तो मेरी बेटी ने मेरे को मोबाइल दिया कि मम्मी आपका पर्स में मेरा मोबाइल रख दो, मुझे सोना है। तो मेरे पर्स में मोबाइल रख दिया और उसमें पैसे भी थे और हम लोग सभी सो गए। और मेरी नीचे की सीट थी, मेरी देवरानी की सामने वाली सीट थी और मेरी बेटी की बीच की सीट थी। हम सब भी खाना पीना खा के सो गए और हमें सुबह 4:30 बजे बांद्रा उतरना था। तो रात को 2:30 बजे 2-2:30 बजे मुझे गहरी नींद आ गई और गहरी नींद आ गई कि आप देखिए बाबा की लीला, जिस जन का जैसा भाव वैसा मेरा अनुभव। मेरा तो भाव ही ऐसा है कि मैं कोई चीज़ कभी मांगती नहीं हूँ। मैं जितना हो सके मेरे से बंदोबस्त करती हूँ, जब नहीं होता है तब बाबा से बोलती हूँ और उस टाइम तो मुझे वो चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और बोली भी नहीं हूँ कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए।
और फिर भी बाबा मुझे वहाँ कैसे वो चीज़ देने आ जाते हैं। वहाँ बाबा पता नहीं मुझे नींद आ गई और कब मेरी सीट पर आए और मैं सो रही हूँ, गहरी नींद में सोई हूँ और पता नहीं किस रूप में बाबा वहाँ आए और मेरी बगल में बाबा मोबाइल रख के चले गए। मैं सो रही हूँ करवट लेके और मेरी सीट में एकदम साइड में मोबाइल रख के चले गए और मैं सोती रह गई। उसके बाद हमें 4:30 बजे बॉम्बे उतरना था। हम 2:30-3 बजे हमारी नींद खुली और हम एकदम से उठ गए। उठ के और मैं सोचा कि अभी उठ जाती हूँ और सामान सारा इकट्ठा कर लेती हूँ, बिस्तर बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ और जब बांद्रा आने वाला होगा तब बेटी और देवरानी को जगाऊंगी। लेकिन मैं उठी तो मेरी देवरानी भी जग गई और जैसे ही मैं उठी हूँ मेरी साइड में, मेरी सीट में, मेरी बगल में एक बड़ा मोबाइल पड़ा है और मैंने उसको उठाया। लेकिन उठाने से पहले मैं अपने पर्स में देख रही हूँ कि मेरी बेटी शाम को सोई थी तो मुझे मोबाइल दे के सोई थी कि मम्मी आप मोबाइल रख लो अपने पर्स में, सुबह मुझे देना। लेकिन मैं रात को उठी हूँ तो मोबाइल मेरी साइड में पड़ा है, बगल में पड़ा है। तो मुझे क्या लगा कि कोई मेरे को गहरी नींद आ गई है और मेरे पर्स में पैसा और मोबाइल था और मोबाइल तो किसी ने लिया नहीं, निकाल के पर्स में से निकाल के साइड में रख दिया है, लेकिन मेरा शायद कोई पैसा लेके चला गया है। उस तरह मुझे अंदर विचार आया क्योंकि सेम टू सेम उस तरह जो मेरी बेटी ने मोबाइल दिया उतना ही साइज का मोबाइल मेरे साइड में पड़ा है। फिर मैंने देखा तो पर्स की चेन बंद है। किसी ने लिया होता, निकाला होता तो चेन खुली रहती और चेन खोल के मैंने देखा तो पर्स में मोबाइल भी है और पैसे भी पड़े हैं। फिर मैं सोची पता नहीं कौन मेरे साइड में, मेरी बगल में मैं सोई हूँ, कौन मोबाइल रख के गया होगा क्योंकि मैं नीचे सोई हूँ, बीच में मेरी बेटी सोई है और उसके ऊपर एक और 25-30 साल का लड़का सोया है। और थोड़ी देर तो सभी सो रहे थे, कोई कोई उतर गए थे तो कुछ कुछ रह गए थे। तो मैं मोबाइल थोड़ी देर तो हाथ में रखा और फिर बांद्रा आने वाला था 4:30 बजे और 4 बजे सभी खड़े होने लग गए, उठ गए, सभी ने सामान समेटा और जितने भी उठे उनको मैंने पूछा कि आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल, सबने मना कर दिया। फिर मैं सोचती रह गई कि कौन होगा ये मोबाइल मेरे साइड में कौन रख के गया होगा। तब तक ऊपर जो लड़का सोया था वो भी उठ गया और ऐसे उल्टा सोकर मुझे देख रहा है। फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा ये मोबाइल आपका है? बोले नहीं आंटी रुको मैं देख लेता हूँ पहले। उसने जेब में देखा तो उनके पास भी मोबाइल है। बोले नहीं आंटी मेरा मोबाइल मेरे पास है। फिर मैं बोली कोई मालिक नहीं है मोबाइल का, ये मोबाइल किसका होगा? फिर थोड़ी देर में बांद्रा स्टेशन आया, सभी कोई उतर गए, वहाँ तक की ट्रेन थी, आगे जाने वाली नहीं थी। फिर वो मोबाइल का मुझे कोई मालिक नहीं मिला और हम लोग रेलवे स्टेशन उतर गए। उतर के फिर मैं उसको ऑन करके देखा, चालू करके देखा तो ऊपर उसमें लॉक नहीं था, खुल गया तुरंत। और खोल के देखा तो वॉलपेपर में द्वारका माई मस्जिद का फ़ोटो था। फिर वो मोबाइल मेरे पास मैंने रखा और हम शिरडी पहुँचे। और शायद मैं मोबाइल कभी रखती नहीं थी, बाबा का इशारा होगा कि मैं मोबाइल मेरे को रखना चाहिए और बाबा ने शायद यही मोबाइल दे के मुझे संदेश दिया हो कि तू मोबाइल रखेगी तो मेरे साईं भक्तों तक मेरी लीला पहुंचाएगी, मेरा अनुभव पहुंचाएगी और कोई भी भक्तों का मुझे जो काम करना होगा मैं तेरे थ्रू तेरे द्वारा कराऊंगा। और आज के ज़माने में मोबाइल बिना ये शक्य नहीं है।
तो शायद कुछ बड़ा उसमें संदेश छिपा होगा। लेकिन हम लोग फिर वहाँ 6 दिन रुके, शिरडी पहुँचे, 6 दिन रुके। और यहाँ आने के बाद मुझे जो बाबा एक एक चीज़ दे के जा रहे वो चीज़ मैं संभालती जा रही हूँ। लेकिन वो चीज़ में भी किसी को कोई ज़रूरत है तो मैं तुरंत सीरियस लेती हूँ और दे देती हूँ। तो वो मोबाइल मैं घर लेके आई। और मेरा भाई है, उनका एक ही बेटा है और वो बहुत घर में गरीबाई है। और उनके पास एक ब्लैक एंड वाइट मोबाइल था छोटा सा, और वो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है। मैं बोली कहीं जाएगा, कभी कुछ होगा, तो इनके पास अच्छा मोबाइल भी नहीं है। फिर वो इधर में मुझे मिलने आया और मुझे उनकी हालत नहीं देखी गई। फिर वो मोबाइल मैंने, जो बाबा मुझे दे के गए, वो मोबाइल मैं मेरे भाई के लड़के को दिया। वो उनकी माँ भी नहीं है, वो बिना माँ का इधर उधर बेचारा घूमता रहता है, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, उस तरह उनकी हालत है। और बाप भी ऐसे ही हैं। तो मेरे को वो तरस आया। लेकिन वो मोबाइल देखो, किसी की खुशी किसी के आनंद के आगे वो चीज़ छोटी है। जब मोबाइल उनके हाथ में दिया, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस इतना ही बोला कि बुआ आपने मोबाइल दिया है, ऐसा मोबाइल मैं ज़िंदगी भर नहीं ले सकता हूँ, आपका धन्यवाद। ये जो आपने मेरे को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। मैं बोली मेरे को ये चीज़ वैसे संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं साईं भक्तों को कोई भी किसी को भी अनुभव कहूँगी, लेकिन उससे पहले ये दिखाऊँगी कि बाबा मुझे वस्तु ये चीज़ दे के गए हैं। लेकिन किसी की खुशी के आगे, किसी के आनंद के आगे वो चीज़ मेरे आगे छोटी है। क्योंकि हमसे कोई खुश रहे, किसी को हमारे थ्रू आनंद मिले और किसी का जीवन खुशहाल हो, उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसीलिए मैंने वो मोबाइल मेरे भाई के बेटे को दिया, और वो आज भी वो मोबाइल यूज कर रहा है। वो बहुत बढ़िया मोबाइल है। ये सब ऐसी लीला मेरे साथ बाबा करते हैं। और फिर मैं घर में आने के बाद वो मोबाइल उनको दिया, और मेरी बेटी ने दूसरा मोबाइल लिया, और मेरी बेटी का जो मोबाइल था वो फिर मेरे को दिया। उस तरह बाबा ने संदेश दिया, तब से मैं मोबाइल रखने लग गई। नहीं तो मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है तो मोबाइल की क्या ज़रूरत है। कोई सा भी काम, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा काम, बाबा को बोलते ही, नहीं बोलने से भी वो साथ ही रहते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं बाबा मेरे। कहीं भी रात हो चाहे दिन हो, बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तुरंत बाबा आ जाते हैं और मदद करते हैं। और मदद भी ऐसी होती है कि देख के आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। तो इस तरह हमारे बाबा हमारे साथ रहते हैं और हर चीज़ पहुंचाते हैं। कभी कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ का मैं बंदोबस्त नहीं कर पाती हूँ, तब मैं बाबा से मांगती हूँ। तब तक बाबा से कोई चीज़ मांगना नहीं। बाबा आप बैठो आराम से, आपको एक काम थोड़ा है मेरा, आप पूरी दुनिया का काम संभाल रहे हो, थक जाते हो, फिर मैं ऊपर से काम कहूँगी, फिर दौड़े दौड़े काम मेरा करने जाओगे। उससे मेरे से जितना होगा उतना मैं कर लूँगी, आप बस बैठे रहो मेरे सामने, वही बहुत है मेरे लिए। तो इस तरह बाबा हमारे आगे पीछे रहते हैं, और बाबा को देख के हमारा हौसला बढ़ता ही जाता है। हम आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं कि शायद हमारे जैसे कोई भाग्यशाली नहीं होंगे जो बाबा हमारे दीवाने हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार बाबा से प्रेम करे। हमें पूजा भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा से प्यार करे, बाबा से प्रेम करे, और हर चीज़ हर काम लगन से करे, ध्यान से करे। एक दिन वही लगन वही ध्यान, ध्यान बन जाएगा। वही लगन वही ध्यान, प्रेम बन जाएगा। तो
सभी साईं भक्त, साईं परिवार, हमारे बाबा का जो अनुभव है, लीला है, जो मेरे साथ कर रहे हैं बाबा लीला, वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आपको कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताइए। और अभी और भी आगे आप सुनते जाइए। सभी साईं भक्त, साईं परिवार, खूब मज़ा आएगा, खूब आनंद आएगा, क्योंकि बाबा की लीला इतनी है, ऐसी है कि सभी साईं भक्तों से कुछ अलग ही है। हमारे साथ जो बाबा करते हैं वो लीला सब लीलाओं से अलग है, क्योंकि एक अनुभव करना और एक साक्षात्कार करना, साथ जीवित स्वरूप में देखना बाबा को, और हर चीज़ देख के जा रहे, हाथों हाथ मदद कर रहे, हाथों हाथ दे के जा रहे, उसका आनंद कुछ और होता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और बाबा की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, इतनी मेहरबानी है। लेकिन हम किसी को बोलते हैं कि बाबा हमारे साथ ऐसे करते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत लोग, बहुत साईं भक्त भी है ऐसे ऐसे मुझे मिले, लेकिन मैंने अंदर से कोई ऐसे साईं भक्त देखे नहीं, साईं दीवाने नहीं देखे। वो ऊपर ऊपर हमारी बात सुनेगा और कहीं उनका ध्यान होगा। और हमने गुरु धारण किए हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन तुमने माना ही है, जाना नहीं है। जानोगे तो फिर तो कहीं भी गुरु करने का कोई नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जगत गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। वो बाबा को जीवित स्वरूप में आप कोई भी देख लेगा तो उनकी पूरी मांग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी दुनिया है, इतनी सुंदर बाबा ने बनाई हर चीज़। और जो ये दुनिया इतनी सुंदर है, तो उसका बनाने वाला इंजीनियर कितना सुंदर होगा, और उसको कोई देख लेगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। वही हमारी हालत है। लेकिन हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया है, ना देते हैं, इसीलिए हमने बहुत ऐसे हमें लगता है जाने हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसी को भी बात बाबा की सुनाते हैं तो कोई ध्यान से नहीं सुनता है। तब बाबा मोबाइल दे के भी गए, और बाबा ने मोबाइल थ्रू चैनल शुरू करने के लिए आदेश दिया कि तू कोई नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, अपना मोबाइल रख और तू मेरे नाम से चैनल चला। हम घर घर साईं संदेश पहुंचाएंगे, बाबा की लीला पहुंचाएंगे। ये मुझे बाबा ने आदेश दिया, बाबा ने मुझे संदेश दिया। तो मेरी हिम्मत नहीं है, और मैं करने को बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सब भी नहीं करना था। लेकिन बाबा के इशारे पे चलती हूँ मैं, बाबा जो कहते वही करती हूँ। तब मैं बाबा का नाम लेके फिर शुरू किया। और आप लोग सबका धन्यवाद, साईं भक्त, साईं परिवार, के आपका जो मुझे साथ सहकार मिला, प्रेम मिला, प्यार मिला। और सभी साईं दरबार से जुड़े, लाख लाख धन्यवाद है आपका। और ऐसे बने रहे, जुड़े रहिए, और साईं लीला सुनते जाइए, मज़ा आएगा। और सभी साईं भक्त, साईं परिवार, और बाबा में खो जाइए। बाबा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। हर जगह, हर कण कण में साईं बैठा हुआ है। हमें हर जगह वही दिखाई दे रहा है। उसकी लीला क्या बताऊँ मैं। कहीं भी आप कोई भी चीज़ ध्यान लगाओ, वो एक शीशे का रूप ले लेगी। और वही शीशा, जैसे हम शीशे में हमारी शक्ल देखते हैं, उस तरह हमें हर चीज़ शीशे का रूप ले रही उस, और वहीं बाबा उसमें से तुरंत दिखाई देते हैं। तो आप हमसे जुड़े हैं, कभी ना कभी तो साईं आपसे मुलाकात करेंगे। हम बाबा से रोज़ कहते हैं कि बाबा जितने भी साईं परिवार जुड़े हैं, साईं भक्त जुड़े हैं, और
हम तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आप भक्तों का काम करने जाना वहाँ, और भक्तों को दर्शन देना, और भक्त कहे वही करना बाबा। तब भक्तों का अटूट और विश्वास मजबूत मजबूत होगा, श्रद्धा अटल हो जाएगी कि नहीं साईं है। सभी साईं भक्त यही कहे कि बाबा है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, साईं का अनुभव दिल से सुनने के लिए आपका सभी का धन्यवाद दिल से। सभी को ओम साईं राम। और जिसके भी प्रश्न रह गए अगला वीडियो डालूंगी, उसमें जितने भी प्रश्न रह गए हैं अगला वीडियो आएगा, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अभी अनुभव डालूंगी, उसके बाद फिर साईं संदेश आएगा, साईं संदेश का वीडियो, उसके बाद प्रश्न जवाब का वीडियो होगा। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार जुड़े रहिए, और कोई भी टेंशन ना ले, वो खुश रहे, आनंद में रहे। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, ओम साईं राम, सबका मालिक।